हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। टोटल 335 प्रश्न पूछे गए हैं और फ्रेंड्स इनको हम लोग 4 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में हम लोग कवर करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वैसे आपको काफ़ी असुविधा होगी। इसीलिए 4 वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारा यह पहला वीडियो है और इसमें टोटल जो है 80 प्रश्न मैंने शामिल किया है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये 45वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये हुआ था अल्मीड़ा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और देख सकते हैं आप, सभी लिखा हुआ है कि ये किस बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? देखिए यहाँ 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो खान की उपाधि से जहांगीर ने सम्मानित किसको किया था? हॉकिंस को किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकिंस जो था इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? सूरत पहुंचा था। और अप्रैल 1608 में आगरा में जहांगीर से इसने भेंट की थी। कहाँ भेंट की थी? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा प्रश्न कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित की थी 1612 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, हम लोगों ने कल मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में पूछे गए उन सभी को हमने कवर कर लिया था केवल एक वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो देखिए, बिहार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपरयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसके बारे में जानते हैं। 1638 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था। कब हुआ था? 1638 में। तो देखिए यहाँ 1638 आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपरयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1746 से लेकर के, याद रखिएगा, 1748 के दरमियान हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध। और इसका जो तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं अपने तरफ से कोई भी आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, जो आयोग ने, बीपीएससी ने जो आंसर दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था? तो ये हराया था थॉमस बेस्ट ने, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने 66वीं बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने सेपरेट जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे विज्ञान के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इनको भी हम लोगों ने बहुत पहले कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम प्रश्न है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? तो देखिए, इलाहाबाद की जो ये कहा जा रहा है कि उपदीवान, तो देखिए मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद राजा खान को बनाया गया था तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय को बनाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर आपको मुर्शिदाबाद के लिए पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं आपसे बिहार पूछा जाता तो राजा सिताब राय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, शाह आलम ने
अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, यानी कि 12 अगस्त 1765 को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स, वीडियो बेशक थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है आपके लिए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा इसमें से, देखिए इसमें से कोई भी आंसर जो है आयोग के द्वारा सही नहीं बताया गया था। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहादुर शाह जफर के बारे में ही नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि टीपू ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। फ्रेंड्स, जहां एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहां मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अन्यथा बेकार का एक्सप्लेनेशन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये किया था टीपू सुल्तान के साथ, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। और ये जो संधि हुई थी कब हुई थी श्रीरंगपट्टनम की? तो 1792 में। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? सीधे सीधे कहिए तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये कर्नल सलीमन के नेतृत्व में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, आपको याद होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सलीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं लियोनस कार्टियस, यानी कि ऑप्शन डी सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 1919 के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मध्यकालीन भारत वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाई किसके समय गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। और याद रखिएगा 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में बम्बई से लेकर के थाने के बीच में डलहौजी के समय यह लाइन बिछाई गई थी। और दूसरी लाइन 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। 19 नंबर प्रश्न है कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का जो बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। यह जो आंदोलन था वर्ष 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। और यही जो था भारत का पहला वायसराय भी बना था, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 21 नंबर की अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के चलने वाली एनफील्ड जो राइफल थी कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और इसमें जो है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था जिसके कारण कि 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। बिहार से नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। अगर बात करें कानपुर से, तो कानपुर से संयुक्त रूप से नाना साहब और किसने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न है
कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सेम प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बार यह प्रश्न रिपीट किया गया है। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जो राजा थे ये थे जगदीशपुर के। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु ध्यान रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये शामिल कहाँ हुए थे? आरा में हुए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरा में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये केंद्र जो था ये जगदीशपुर था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। देखिए कितना बार प्रश्न रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और मौलवी जो अहमदुल्ला शाह थे, इन्होंने फैजपुर में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। कहाँ? फैजाबाद में, माफ कीजिएगा, फैजपुर नहीं, फैजाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये किसने देखा था? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखा था गालिब ने, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न मिर्जा गालिब थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो अधिकारियों की अक्षमता, ये जो था कारण नहीं था उनको विद्रोही बनाने का। बाकी सारे जो थे ये कारण रहे थे कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? कई बार प्रश्न पूछा गया, अलग अलग एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो सही आंसर जमींदार, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहूकार और जमींदार। ठीक है, ये जो थे इन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए एक एक करके आप लोग कथन को पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं कथन को पढ़ने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं आपका समय लूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिले। तो सही आंसर इसका जो है इसमें से सही है, ऑप्शन ए ही सही है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाकी जो है गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, यानी कि इसका कोई असर वहां नहीं हुआ था। तो ये जो भाग रहा था ये रहा था मुंगेर, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल मुंगेर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, मुंगेर कहाँ है? हाँ 5 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? देखिए यहाँ से 1857 ईस्वी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लगातार देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं हर बार पूछे जा रहे हैं। तो ये जो लखनऊ से नेतृत्व किया था, किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने किया था, यानी कि बेगम ऑफ अवध। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किस कारण से असफल रहा था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको माना जाता है कि जो संचालन की जो नीति थी या फिर कहिए नेतृत्व की जो होनी चाहिए क्षमता, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अकुशल नेतृत्व भी इसका एक प्रमुख कारण था, वही बात कही गई है, केंद्रीय संगठन की कमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न है कि विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, 2 कथन आप पढ़ लीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। नीचे दिए गए कोड से सही आंसर आपको चुनना है। यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं ABCD, बताइए सही आंसर इसका हो जाएगा कि दोनों क और का दोनों सत्य हैं। ठीक है, क जो था कथन था और का जो था कारण था, तो क और का दोनों जो हैं सत्य हैं और का जो है क का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था नवंबर 1858 में, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो गोरखा, सिख और जो पंजाबी उत्तर प्रांत के थे, यहाँ से लिया गया, जो कि अब पाकिस्तान में है लगभग। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी वफादार रहे थे अंग्रेजों का। ये जो गोरखा हैं, सिख हैं और पंजाबी जो हैं उत्तर प्रांत के, ये काफ़ी वफादार रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिया था सर जेम्स आउट्रम एंड W ट्रेलर ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है पील आयोग, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पील आयोग, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। देखिए, यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो कि 1857 के पूर्व 45,000 थी, अब जो हो गई 65,000 कर दी गई। भारतीयों की संख्या जो थी वो थी 2,38,000, अब उसको घटा करके कितना कर दिया गया? 1,40,000 कर दिया गया। सीधे 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का और भारतीय सैनिकों का अनुपात जो था 1:2 रखा गया, जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया था। पील आयोग, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नील विद्रोह के किसके बारे में था? तो आप लोग आसानी से इसको मेरे ख्याल से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं की भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर की नील कृषकों की दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक जो थे ये थे दीनबंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना, पागल पंथ जो था एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ये जो था एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, याद रखिएगा, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी बताइए? तो इसकी शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कुका आंदोलन के गुरु राम सिंह ने संगठित किया था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और पश्चिमी पंजाब में जो है, पहले ध्यान से सुन लीजिए, कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका कि सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 कि 1875 के दक्कन दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। दक्कन के जो दंगे हुए हैं उसके तात्कालिक कारण आपसे पूछे जा रहे हैं। तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ये प्रश्न पहले भी मैंने कवर करा दिया था अपने प्रैक्टिस सेट में, अगर आपने देखा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे पा रहे होंगे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। रामोसी कृषक जत्था किसने जो है स्थापित की थी, तो ये किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वासुदेव बलवंत फड़के याद रखिएगा। और वासुदेव बलवंत फड़के को काला पानी की सजा दी गई थी और 1883 ईस्वी में 1883, ठीक है, 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो ये जो हुआ था पश्चिमी घाट पर हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो देखिए जो ये वधेरा विद्रोह था ये जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था गुजरात में हुआ था। और यहाँ पे आपसे जगह पूछा जा रहा है, तो ये जो विद्रोह है 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध 1818, ठीक है, 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था और बड़ौदा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखिए कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या था। तो ये जो जनजाति थी खोंड जनजाति थी। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यह वस्तुतः स्वतंत्र थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भोगनाडीह तालुके में विद्रोह किया था और इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सीधो कानों ने किया था। सीधो कानों, चांद और भैरव ने किया था, याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा मेजर बारो, ऑप्शन सी मेजर बारो को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था। मुंडा विद्रोह जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1895 ईस्वी में, ठीक है। मुंडा आदिवासियों के द्वारा विद्रोह 1899 से 1900 जो है ईस्वी के बीच में हुआ था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उल गुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो इनका कार्य क्षेत्र जो रहा है वो रहा है रांची, ठीक है, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो स्वयं बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो बिरसा मुंडा जो थे ये झारखंड के पक्ष में थे। हौज विद्रोह हुआ था, तो देखिए हौज विद्रोह पूछा जाए तो हौज विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था, ठीक है, जिसका केंद्र जो रहा था वो संथाल परगना था। और ये कब हुआ था, तो 1820-21 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो छोटा नागपुर की हो, ठीक है, हो जनजाति थी और मुंडा जनजाति थी, याद रखिएगा। हो और मुंडा जनजातियों ने 1820-22 में तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी और इस क्षेत्र में इस कारण से 1837 ईस्वी तक अशांति रही थी। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, किसने नहीं किया था, तो ये जो है हैदराबाद के निज़ाम ने नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, किस वायसराय ने अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति अपनाई थी, तो ये अपनाया था किसने, लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखिए कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। और लाया किसने था, तो लॉर्ड लिटन ने लाया था, ठीक है, और रद्द इसको किया था किसने, लॉर्ड रिपन ने किया था, याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है यह किया गया था जमींदारों के साथ, इंपॉर्टेंट है 1793 ईस्वी में 1793
1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये प्रश्न हम लोगों ने पहले भी कवर कर लिया है। सही आंसर हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खाली स्थान है में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885। अगला क्वेश्चन देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसकी है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती की है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है ये शिशिर कुमार घोष की है, शिशिर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये जो अखबार था ये लीडर था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीडर, याद रखिएगा। लीडर इसके संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो ये आकर्षित किसको किया था? आकर्षित किया था इन्होंने बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों को और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, यानी कि 1, 2 और 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 और 2, 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और इन्होंने, याद रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 78 नंबर देखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे 1828 ईस्वी में नहीं दिया हुआ है, तो इस सही आंसर इसमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो अभी हमने देखा था ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में। यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया है? इसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट में देकर बताइएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। हम लोगों ने 80 प्रश्नों को कवर कर लिया। अगला वीडियो हमारा 81 से शुरू होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।